बचे रहे। रावण के पक्ष में जब तक विभीषण जी रहे तब तक रावण बचा रहा, जीवित रहा। असकही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। इसका आशय क्या हुआ भाई बाप? भैया इसका आशय यह है कि अगर तुम्हारे घर में एक भी धर्मात्मा है तो विनाश होने से बच जाएगा। ये बात हम तुम लोगों को इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में कई लोग ऐसे पढ़ी पूजा पाठ कर रहे, का हो जाने पूजा पाठ करें, बंद करो, समय बर्बाद कर वो आए। भैया घर में कोई धर्मात्मा हो ना तो टोकना नहीं, रोकना नहीं। भाग्यशाली हो कि कोई है, यूं मानकर चलना उसके धर्म के वजह से ही परिवार बच रहा है। रावण तब तक बचा रहा भैया जब तक विभीषण जी रहे, और जब विभीषण जी को लात मारी, जब विभीषण जी गए, असकही चला विभीषण जब ही, फिर का भैया, आयुहीन। सब लंका के वासी आयुहीन हो गए। क्या हो गए? आयुहीन। भैया मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान मारने वाले भी हैं और बचाने वाले भी हैं। विदुर जी ने जब देखा कि धृतराष्ट्र एक तो पहले ही अंधे थे, पुत्र के मोह में भीतर की आंखें भी इनकी फूट गई। आदमी के 4 आंख होती है, 2 भीतर की, ज्ञान वैराग नयन और गारी। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं 4 आंखें हैं, 2 ये जो दिखाई दे रही आंखें गटा, इन्हें बुंदेलखंडी में कहते हैं गटा। क्या कहते हैं? गटा। खूब दबा के खाओ भटा। हाँ, ये 2 आंखें बाहर की, 2 आंखें अंदर की, ज्ञान और वैराग की। तो बोले जब धृतराष्ट्र जी की 4 आंखें फूट गई तब विदुर जी ने वहां से जाना ठीक समझा, तीर्थाटन करने चले गए। कई साल बीत गए, कई वर्षों बाद विदुर जी का मिलन उद्धव जी से भया। अरे भैया विदुर जी, जय 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 जय। अरे उद्धव जी, आओ 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 सखा, आओ आओ आओ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, आपके कन्हैया के क्या हाल हैं? महाभारत के युद्ध का क्या हुआ? कौन जीता? क्या समझौता हो गया? उद्धव जी इतनी बातें सुनते ही उद्धव जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया क्यों रो रहे हैं? तो क्या हुआ भैया? अरे विदुर जी आपको पता नहीं क्या, कब का महाभारत का युद्ध हो गया? कौन जीता? पांडव। पांडव ही? अच्छा भला, हाँ पांडव क्यों ना जीतते, जिनके साथ कन्हैया हो वो हार सकता है कभी? पर तुम्हारे कन्हैया का क्या हाल है? आंखों में आंसू भर के उद्धव जी कहते हैं, लगता है विदुर जी आपने बहुत दिन से हालचाल नहीं लिया। कब का युद्ध हो गया, कब के पांडव जीत गए, कब की लीला भगवान पूरी करके चले भी गए। क्या भगवान चले गए लीला करके? हाँ। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। अंतिम बार हम प्रभु को देखना, भर भर नयन भगवान के दर्शन ना कर पाए। अच्छा उद्धव, एक बात पूछें? हाँ पूछो। क्या कभी भगवान को हमारे जैसे विदुर की याद आई?
उद्धव जी कहते हैं विदुर जी, भगवान जब लीला पूर्ण करके जा रहे थे तब आपको ही याद किए। क्या भगवान लीला पूर्ण करते समय हमें याद कर रहे थे? आखिर क्या याद कर रहे थे प्रभु, जरा हमें बताओ ना। हमारे मन में बड़ा कौतुक हो रहा, विषाद भी है और हर्ष भी है कि भगवान ने हमें याद किया। बताओ ना क्या याद किया प्रभु ने हमको। उद्धव जी बोले, भैया विदुर, जब भगवान लीला करके जाने लगे तो भगवान बोले, भाई उद्धव, हमने सबका कर्जा चुकाया पर विदुर जी का कर्जा ना चुका पाए। विदुर जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। हमारा कौन सा कर्जा रह गया था जो भगवान लीला पूर्ण करते समय हमारे कर्ज को याद करते रहे अंतिम समय तक? हमारी समझ में नहीं आया। उद्धव जी बोले, श्री विदुर जी, भगवान कह रहे थे हमने सबको सब कुछ दिया, बस विदुर को कुछ नहीं दिया। कौन सा कर्जा? अरे आप भूल गए, आपके घर भगवान जब आए थे तो आपने साग खिलाई थी, उस साग के खाने का कर्जा भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ है। विदुर जी सुनकर के डबडबा कर फबक फबक करके रोने लगे। हे माधव, हे मुरारी, धन्य है आप, तब तो आप भक्त वत्सल, दया वत्सल, दीन दयालु, दीनानाथ, दाता कहलाते हो। अरे कहां हमारी भात, कहां हमारी भतुआ की साग जो धुली नहीं? और हमारे ठाकुर जी जिस दिन हमारे घर पर आए थे उस दिन दुर्योधन की मेवा को त्याग करके हमारे घर पर भगवान आए थे। हम ठीक से स्वागत भी ना कर पाए, प्रसाद भी ना पा पाए, पर धन्य है ठाकुर, धन्य है, धन्य है, धन्य है। भगवान ने उस साग को भी याद रखा। अरे उद्धव जी, हमारी पत्नी विदुरानी भगवान के आने की खुशी में इतनी पागल हो गई कि वो केला नहीं, केला का छिलका पबाती नहीं। वो द्वारकाधीश, वो ठाकुर जिनके दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े देवता ललायत रहते, बड़े बड़े धन्ना सेठ अमीर लोग भगवान को नैवेद्य प्रसाद 56 भोग आदि व्यंजन बनाकर रबड़ी मालपुआ चाशनी में डुबाकर भगवान को पवाने के लिए बड़े बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण करते। नाभ्यायासीद अंतरिक्ष गुंसी श्रो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमर्दसा श्रोत्रा तथा लोका